नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने कृषि को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक कारक के भाग प्रथम व द्वितीय का अध्ययन किया, जिसमें हमने विभिन्न कारकों का अध्ययन किया, जिनमें से मुख्य रूप से थे कृषि भूमि धारण पट्टेदारी, खेतों का आकार व जोत विखंडन, चकबंदी, श्रम, पूंजी, मशीनीकरण तथा उपकरण। इन कारकों का अध्ययन हम अपने पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे आवागमन सुविधाएं। तो जो आवागमन सुविधाएं होती है वो भी कृषि उत्पादन को किस तरह से प्रभावित करती है, वो यहाँ आज हम देखेंगे। प्रदेश के फसली प्रारूपों को वहाँ विकसित आने जाने के साधन भी प्रभावित करते हैं। आवागमन के विभिन्न साधनों द्वारा प्रदेश के छोटे बड़े स्थानों को जोड़ने से खाद्यान्नों के भंडारीकरण के व्यय में कमी आती है और फार्म पर प्रयुक्त श्रम भी सस्ता उपलब्ध होता है। यदि आवागमन के साधन विकसित होगा तो क्या होगा, जो खाद्यान्न है उनके लिए मार्केट फैसिलिटी भी उपलब्ध हो जाएगी और जो लेबर है वो भी सस्ता हमें मिल जाएगा। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में मूल्यवान फसलों जैसे अदरक, अनानास, केला आदि बहुतायत से उत्पन्न होते हैं, परंतु वहां आवागमन के साधनों के अभाव के कारण और उत्पादन के क्षेत्रों का सड़कों से जुड़ाव नहीं होने की स्थिति में किसान इन फसलों से इच्छित लाभ अर्जित करने में वंचित रह जाता है। तो उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी भागों में क्या होगा कि मूल्यवान फसलें जैसे अदरक, अनानास, केला बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन सड़कों का जुड़ाव नहीं होने से और आवागमन के अच्छे साधन उपलब्ध नहीं होने से वहाँ के किसानों को जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाता। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े शहरों व मंडियों तक शीघ्र खराब होने वाली फसलों जैसे सब्जी, फल फूल आदि को किसान ट्रकों और विशेष रेलों द्वारा दूर दराज के मांग के क्षेत्रों तक शीघ्र व उपयुक्त दर पर पहुंचाकर अच्छे दाम वसूलते हैं। तो यूएसए में क्या है कि जो आवागमन के साधन विकसित है उसके कारण जो शीघ्र खराब होने वाले सामान हैं जैसे सब्जी और फल फूल हैं वो मार्केट तक जल्दी पहुंच जाते हैं, इसलिए वहाँ के किसानों को अच्छे दाम मिल जाते हैं। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि आवागमन सुविधाओं के बारे में दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं विपणन सुविधाओं के बारे में, यानी मार्केट फैसिलिटीज़ का भी डेवलप होना जरूरी है। यदि मार्केट बड़ा है या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो किसान को लाभ क्या होगा, ज़्यादा होगा, और लोकल मार्केट है या मार्केट छोटा है तो किसान को लाभ कम होता है। अपनी उपज के विषय में किसानों द्वारा निर्णय लेने से मंडी और बाजार की निकटता एक बड़ा कारक है। कृषि प्रभाव की घनिष्ठता और फसलों का उत्पादन उनका विक्रय केंद्रों, मंडियों, बाजार आदि से दूर हो जाने की स्थिति में घट जाता है। वजन में भारी और कम मूल्यों की फसलों से अर्जित लाभ दूर दराज में स्थित मंडियों तक पहुँचते पहुँचते घटता जाता है। यानी यदि कोई पदार्थ वजन में भारी है और मार्केट दूर है तो वो मंडी तक पहुँचते पहुँचते उसका मूल्य जो होता है वो घट जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कृषि मंडी को दर्शाया गया है। व्यस्ततम काल में यदि फसल मंडी तक पहुँचने में देरी हो जाती है तो इसके मूल्य घट जाते हैं। दूर स्थित मंडियों तक माल को पहुँचाने में अतिरिक्त समय लग जाता है। किसान समय की बचत का सदुपयोग व लाभ नहीं अर्जित कर पाता है। यानी मंडी दूर है तो वहाँ पर माल पहुँचाने में टाइम लग जाएगा तो मूल्य घट जाता है। बाजार का आकार, उसका छोटा बड़ा होना अथवा स्थानीय व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होना भी महत्वपूर्ण कारक है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि बाजार यदि छोटा है तो लाभ कम होगा, बाजार यदि बड़ा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो लाभ अधिक होगा। यह व्यापार व आवागमन संबंधी नवाचारों सहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। अगला कारक हम अध्ययन कर रहे हैं सरकारी नीतियाँ। जो सरकार की नीति होती है वो भी कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, क्योंकि सरकार कभी किसी फसल को उगाने के लिए
किसान को उत्साहित करती है तो कभी कभी वो हतोत्साहित भी करती है, और कभी कभी ये राजनीतिक दबाव भी किसानों पर बनाया जाता है कि अमुक फसल के उत्पादन को ना किया जाए। तो सरकारी नीतियां भी भूमि उपयोग व कृषि प्रारूपों को प्रभावित करती है। गन्ना, गेहूं, तिलहन व फलियों की कीमतों में घटबढ़ होती रहती है। इनकी आर्थिक घटबढ़ संबंधी नीतियां किसानों को इनको उपजाने में कभी उत्साहित और कभी हतोत्साहित करती देखी जा सकती है। सरकार भी कभी राजनीतिक दबावों के कारण किसानों को अमुक फसलों के उत्पादन से रोकती है। इसके बाद में हम अगला कारक अध्ययन कर रहे हैं धर्म की। धर्म किस प्रकार से कृषि को या किसी कार्य को प्रभावित करता है। किसान की धार्मिक भावनाएं, रीति रिवाज, अनुष्ठान आदि भी विश्व के विभिन्न भागों में कृषि क्रियाओं को प्रभावित करती है। प्रत्येक प्रधान धर्मों में कुछ ऐसे निषेध प्रचलित हैं जिनके अनुसार उनके मतावलंबी कतिपय अन्नों अथवा जिन्सों का प्रयोग नहीं करते हैं। मेघालय और मिजोरम की खासी व लुसाई जातियों में डेयरी व्यवसाय में रुचि नहीं पाई जाती, क्योंकि क्या है, ये खासी व लुसाई जो जनजातियां हैं वो क्या करती है, दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं करती है, इसलिए ये डेयरी व्यवसाय में रुचि नहीं रखती है। मुसलमानों में सूअर पालन पर प्रतिबंध है। हिंदू पशु हत्या विशेषतः मवेशी वध घृणित समझते हैं, जबकि सिख किसान तंबाकू की खेती नहीं करते हैं। तो सिखों में ये धर्म से जुड़ी हुई बात होती है कि वो तंबाकू की खेती नहीं करते हैं। संक्षेप में सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कारक जैसे भूमि ग्रहण और स्वामित्व, जोत के आकार, विखंडन, श्रम उपलब्धि, पूंजी, प्रदेश में मंडी तक आने जाने की सुविधा, भंडारणकरण व सरकारी नीतियाँ, धार्मिक आस्था आदि प्रदेश के कृषि प्रारूपों एवं भूमि उपयोग को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।